थोड़ी देर में इरफान सोलंकी की जेल बदल दी जाएगी। कानपुर जेल से महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सुरक्षा की बात कही जा रही है, सुरक्षा का कारण बताया जा रहा है जेल शिफ्टिंग के पीछे। और विशेष सचिव की ओर से कानपुर जिला जेल को बाकायदा इस बाबत पत्र भेजा गया। कानपुर जिला जेल ने इसे मंजूर किया और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तैयारी पूरी है कानपुर जिला जेल में। थोड़ी ही देर में इरफान सोलंकी की जेल बदल दी जाएगी, महाराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये लाइव फुटेज है। ये जेल का दरवाजा किसी भी वक्त खुलेगा। इरफान सोलंकी को इस गेट से बाहर निकालकर वाहन तक ले जाया जाएगा और वो वाहन पहुंचेगा महाराजगंज। और रतीश त्रिवेदी वहीं पर मौजूद है और वो लाइव तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बताएंगे भी इसके बारे में विस्तार से रतीश। रतीश, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखो देखिए, अब जेल का दरवाज़ा किसी भी वक्त खुलेगा, बिल्कुल किसी भी वक्त खुल सकता है। इरफान सोलंकी को हम दूसरी तरफ जो जेल की सुराखें हैं, जेल के जो गेट के अंदर के जो सुराखें हैं उनसे देख पा रहे हैं कि वो वहाँ पर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस के अधिकारी हैं जो उनको हैंडओवर लेने गए हैं, जो उनको लेने गए हैं अंदर, वो दिख रहे हैं। लेकिन बस अब गेट के खुलने का इंतज़ार हो रहा है। जो मेडिकल परीक्षण था, जो जेल के अंदर की प्रक्रिया होती है, वो पूरी कर ली गई है। देखिए ACP जिनकी जिम्मेदारी है उनको, वो भी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस गाड़ी में उनको ले जाना है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। जेल का गेट किसी भी क्षण खुलेगा। हमने दूसरी तरफ इरफान सोलंकी को खड़े हुए देखा है और इरफान सोलंकी को बाहर सुरक्षा के घेरे में निकाला जाएगा और उसके बाद गाड़ी में बैठा करके उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। जिला जेल कानपुर का कारागार का किसी भी वक्त ये गेट खुलेगा और उसके बाद महाराजगंज जेल उनको ले जाया जाएगा। देखिए सिक्योरिटी के इंतज़ाम दोनों तरफ सुरक्षा के जो जवान हैं, पुलिस के कर्मी हैं, उनको लगाया जा रहा है और इसी सिक्योरिटी के बीच में उनको गाड़ी जो ठीक बगल में हमारे है उसमें बैठा करके और यहाँ से रवानगी उनकी की जाएगी। कल पत्र आ गया था, अनुमति मिल गई थी 13 दिसंबर को। जिला जेल कानपुर की तरफ से एक पत्र लिखा गया था। सुरक्षा और प्रशासनिक आधार पर जेल बदली की मांग की गई थी और उसकी अनुमति एक हफ्ते बाद दी गई। 20 तारीख को ये पत्र शासन स्तर से विशेष सचिव ने लिखा और उसके बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल को चुना गया, जो यहाँ से करीब 450 से 450 किलोमीटर दूर पड़ती है और अब लंबा सफ़र है। इसके लिए पुलिस ने अपने पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं। जेल के बाहर इरफान के परिजन मौजूद हैं, इरफान की पत्नी मौजूद हैं, इरफान के एक चाचा मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए ये वही गाड़ी है जिसमें इरफान सोलंकी को बैठा करके ले जाया जाएगा और गेट के बिल्कुल ठीक बगल में ये गाड़ी लगी हुई है। अब इंतज़ार केवल, चूँकि काफ़ी हलचल तेज़ हो गई है, इसलिए इंतज़ार की घड़ियाँ, ये लगता है इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएंगे जब इरफान सोलंकी को जेल से, कानपुर जेल से निकाल करके और महाराजगंज जेल के लिए ले जाया जाएगा। देखिए पुलिसकर्मी हमको इशारा भी कर रहे हैं, हम भी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं क्योंकि व्यवधान किसी तरीके का कार्रवाई में ना हो और हम अपने काम को भी कर पाएँ। इसलिए इरफान सोलंकी अब किसी भी वक्त दूसरे तरफ गेट के अंदर की तरफ हमको दिख रहे हैं, वो हम देख पा रहे हैं। अपने कैमरे की नज़र से भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और मीडिया कर्मियों को देखिए अब गेट हमें लग रहा है कि अब किसी भी क्षण खुलेगा और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। गेट, जो गाड़ी का गेट है वो भी खोल दिया गया है और जो लोग हैं, देखिए इरफान सोलंकी अब निकलेंगे, अभी नहीं निकले हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिन पर जिम्मेदारी है इस पूरे रास्ते उनको सुरक्षित तरीके से ले जाने की, वो निकल, देखिए इरफान सोलंकी निकल आए हैं। अपने हाथ में मुझे लगता है कि कुरान लिए हुए हैं इरफान, और इरफान देखिए इशारा कर रहे हैं कुछ बात करने के लिए, अपने परिवार को देख रहे हैं, परिजनों को देखे हुए हैं। इरफान ये क्या लिए इरफान? अरे नहीं लेके जाओ, बैठो। अरे अरे आराम से, कुछ नहीं धक्का क्यों दे रहे हो? अरे धक्का नहीं है, बैठिए इरफान क्या पकड़े अपने हाथ में? इरफान 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 क्या पकड़े हैं अपने हाथ में? कुरान है। इरफान अपने हाथ में कुरान पकड़े हुए, देखिए आंखों से आंसू, परिजनों को देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
गाड़ियों का काफिला कानपुर जेल से निकलता हुआ इरफान को दिखाने की कोशिश। देखिए आंखों से आंसू और काफ़ी तेज़ रो रहे हैं। अपने परिजनों को काफ़ी दिन बाद देखा है और इरफान की गाड़ियों का काफिला बहुत रो रहे हैं। इरफान अपने हाथ में हमने देखा कि कुरान लिए हुए हैं, जेल में वो कुरान पढ़ रहे हैं और इरफान की गाड़ियों का काफिला निकलता हुआ हम जहाँ तक पीछा कर सकते हैं हम दिखाएंगे। देखिए इरफान की गाड़ियों में जी रतीश, हम देख रहे हैं कि लगातार आप पुलिस की गाड़ी के साथ भाग रहे हैं कानपुर जेल और से लगातार लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। जी आगे दिखाओ, आगे दिखाओ। देखिए इरफान की गाड़ी, अब देखिए आगे इरफान की गाड़ियां अब कानपुर जेल से निकलती हुई जी और ये गाड़ियों का काफिला है जो पीछे निकला है। इरफान के परिजनों की भी कुछ गाड़ियां काफिले में लगी हैं। जी देखिए काफिले की आखिरी गाड़ी पायलट करती हुई निकलेगी। बिल्कुल गाड़ियां रतीश, हमने देखी हैं। इरफान सोलंकी निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे। अपने परिजनों को देखा, ठीक उनके सामने उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे। जी हाथ हिला करके आप सांस ले लें रतीश, हमने देखा है। मैं बयान करता हूं दर्शकों को जो देखा है हमने। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब इरफान को जेल से निकालकर गाड़ी में बिठाया गया। 1 मिनट के लिए जैसे ही वहां पर मीडिया के माइक्स उनके सामने आए, पुलिस ने बहुत तेजी से अंदर बिठाया। इरफान ने टोका भी कि ये क्या कर रहे हैं, धक्का क्यों दे रहे हैं। पुलिस ने कहा धक्का नहीं दे रहे हैं। उसके बाद अंदर बिठाया गया, उनके हाथ में कुरान थी और रोते हुए देखे गए और जोर वहां पर रो रहे थे इरफान। गाड़ी में बैठने के बाद परिवार को लंबे समय बाद देखा था, ऐसे बाहर निकले। जैसे ही रतीश ने उनसे बात करने की कोशिश की, रोक दिया गया पुलिस के द्वारा और देखिए धक्का मुक्की हुई। उसी वक्त इरफान ने कहा कि धक्का क्यों दिया जा रहा है। फिर उसके बाद पुलिस ने बहुत जल्दी से गाड़ी के अंदर बिठाया। इरफान की कोई बात नहीं हुई मीडिया कर्मियों से। लगातार रतीश वहां पर थे, लगातार उन्होंने सवाल पूछे इरफान सोलंकी से, लेकिन जवाब देने की स्थिति नहीं थी। शीशे बंद कर दिए गए, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया गया। रतीश, आप कुछ भी कहने नहीं दिया गया या इरफान कुछ कह नहीं पाए? बिल्कुल, देखिए कुछ कहना नहीं चाहते थे इरफान, ये बात तो देखने को मिली। माँ उनके साथ हैं। एक बार माँ जी इरफान को देखिए, माँ हैं इरफान की, हम आपको दिखा सकते हैं। उनके भाई इरफान के बात करने से मना कर रहे हैं। स्थिति समझी जा सकती है, वो बात नहीं कर पाएंगे। अंदर कोशिश करते हैं, उनकी पत्नी और बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन इरफान कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इतना तो हमने देखा। हमने काफ़ी कोशिश की कि इरफान से हम बातचीत करें। उनकी पत्नी आ रही है, उनसे बात कर लेते हैं। नसीम जी, बदल दी गई है जेल, भाई जेल बदल दी गई, हमने देखा काफ़ी रो रहे थे। कुछ नहीं कहेंगे, कुछ जेल बदलने पे कुछ कहेंगी? सरकार ने जेल बदली, कुछ मांग करेंगी, कोई अपील? बस इनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। हमने देखा हाथ फॉलो कर रहे थे, हाथ अभिवादन कर रहे थे। जी, इनको बुलाए, इसीलिए बच्चों को बुलवा लिया था। आप लोगों से बात हुई थी बच्चों को लेकर? बहुत दूर भेज दिया तो बच्चे पता नहीं जा पाएंगे यानी, इसलिए स्थिति समझ सकते हैं। देखिए नसीम जो पत्नी है इरफान की, वो कह रही हैं कि बहुत दूर भेज दिया गया है और परिवार काफ़ी ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि इमोशंस में है, भावनाओं में है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल भेज दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले उनकी गाड़ियों का जो काफिला है जो उन्हें सुरक्षित ले जाएगा, वो यहाँ से निकला है। माँ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। पत्नी ने ज़रूर ये बोला है कि काफ़ी दूर भेज दिया गया है और इतनी दूर नहीं भेजा जाना चाहिए था। ये भी बच्चों को देख करके काफ़ी भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकले और काफ़ी रोने लगे इरफान। उनके हाथ में कुरान थी और वो ये मैसेज दे रहे थे कि जेल में वो अपना वक्त कुरान को पढ़कर, ग्रंथों को पढ़कर, जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ कर के काट रहे हैं। लेकिन इरफान कुछ नहीं बोले। हमने काफ़ी कोशिश की उनसे बात करने की, इरफान कुछ बोले, अंदर क्या हुआ और उनकी जेल बदली गई या रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन इरफान कुछ नहीं बोले, केवल रोते रहे। और गाड़ियों में पुलिसकर्मियों ने उन्हें बैठाया। लेकिन रतीश, जब आपने पूछा कि क्या ये कुरान है, रतीश जब आपने पूछा गाड़ी में बैठे इरफान से कि क्या ये कुरान है, तो क्या उन्होंने कुरान आपको दिखाई या ये बोलकर जवाब दिया कि हाँ ये कुरान है? बिल्कुल राजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। विजुअल में ये साफ हो गया। उन्होंने मुझे मुंह से नहीं बोला लेकिन इशारा किया। मैं कई बार उनसे पूछ रहा था क्या ये कुरान है और उन्होंने इशारा किया, ऐसे सर हिला करके इशारा किया
कि ये कुरान है और कुरान को लेकर के वो कुरान पढ़ रहे हैं जेल में और उनकी जेल बदली कर दी गई है। इरफान सोलंकी का जो सुरक्षा का काफिला है वो आपसे कुछ देर पहले कानपुर जेल से निकल गया है। महाराजगंज का रास्ता करीब 425 किलोमीटर का है। जो रास्ते के लिए पानी के फल ये सब तमाम चीज़ें पुलिस ने सुबह से प्रबंध कर रखी थी। हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया। लेकिन परिवार का और पत्नी खास तौर से हमसे अब से कुछ देर पहले एबीपी गंगा से उन्होंने कहा कि काफ़ी दूर भेज दिया गया है, बच्चे कब मिल पाएंगे ये पता नहीं, इसलिए बच्चों को जेल के बाहर ले आए थे दिखाने के लिए कि उनके पिता अब महाराजगंज जेल जा रहे हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सियासत भी गर्म है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेल बदली की कोई ज़रूरत नहीं थी, जेल क्यों बदल दी गई, लेकिन शासन और प्रशासन स्तर पर यह फैसला लिया गया कि जिला कारागार कानपुर से उन्हें महाराजगंज जेल भेज दिया जाएगा। जी, ये जो सिक्योरिटी की बात बार बार कही जा रही है रतीश, और सिक्योरिटी की वजह से 400 किलोमीटर दूर की एक जेल में भेजा गया है कानपुर से, वाकई दूरी अच्छी खासी मानी जाएगी, 400 किलोमीटर से ज़्यादा की। तो ये किस प्रकार की सुरक्षा या किस प्रकार के खतरे की बात थी? क्या इस विषय में कोई बात आपको पता चल पाई हो या कोई तथ्य निकल कर बाहर आया हो रतीश? देखिए, बिल्कुल परिवार हमेशा ये बात तो कह रहा है कि सुरक्षा की गारंटी ली जाए, सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा के पीछे के जो भय है या खौफ है उनको वो बयां नहीं कर पा रहा। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो तमाम चीज़ें कहते हैं, विकास दुबे के कांड की बात करते हैं, तमाम अन्य बारे में बात करते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ये बात करने को तैयार नहीं होते। बस इतना हवाला जरूर देते हैं कि सुरक्षित तौर पर उनको सुरक्षित रखा जाए, किसी भी जेल में रखा जाए। लेकिन नसीम सोलंकी ने एक बार फिर से यही कहा कि बहुत दूर भेज दिया गया है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जो मुकदमे थे उनका निपटारा हो रहा था, कोर्ट भी पास में ही था, तो ऐसे में दूर भेजे जाने का कोई मकसद नहीं दिखता था। लेकिन सरकारी फैसला है, विशेष सचिव का पत्र आने के बाद कल पत्र आया और आज सुबह इरफान सोलंकी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की महाराजगंज जेल में शिफ्ट करने के लिए काफिला निकल गया है। पुलिस की अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों के बीच 5 गाड़ियां हमने देखी जो एस्कॉर्ट करके जा रही हैं इरफान को। अच्छा रतीश, बिल्कुल 5 गाड़ियों के जरिए ले जाया गया पुलिस की, ये बात हमने भी देखी। और आप बता रहे हैं कि लगभग 425 किलोमीटर का ये फासला है महाराजगंज जेल का, तो अंदाजन कितना वक्त लगेगा इरफान को शिफ्ट होने में पूरी तरह से महाराजगंज जेल में? एक बात, और दूसरी बात, उनके भाई रिजवान सोलंकी जो इस वक्त जेल में बंद है, क्या इसी जेल में बंद है, जिला जेल में है रतीश? बिल्कुल, देखिए पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। रिजवान सोलंकी इसी जेल में बंद है। दोनों ही भाइयों को जब यहाँ जेल में लाया गया था 23 नंबर बैरक जो महिला जेल के बगल में है उसमें रखा गया था। लेकिन रिजवान को फिलहाल 23 नंबर पे ही रखा गया है, लेकिन ऐसा संभावना जताई जा रही है कि अब उनकी बैरक को भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि वो विधायक भाई के साथ थे, इसलिए दोनों को छोटी बैरक में रखा गया था, लेकिन एक साथ रखा गया था। अब हो सकता है उनकी बैरक को बदला जाए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 425 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में 6 से 8 घंटे का वक्त ज़रूर लगेगा। रास्ते में ज़्यादा रोकने की परमिशन नहीं होती है, चूँकि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को लेकर के वो लोग जा रहे हैं, इसलिए जो ब्रेक होगा वही ज़रूरत पड़ने पर ही ब्रेक लगाया जाएगा गाड़ियों को, नहीं तो सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए सीधे एक वन गो में ही ये कह सकते हैं कि महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी को छोड़ा जाएगा। जी, आप कह रहे हैं वन गो में ही छोड़ा जाएगा, मतलब इस बात की संभावना बहुत कम है कि कहीं ये काफिला रुके या कहीं थोड़ा सा कोई ब्रेक लिया जाए। और 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है रतीश, जो आप दूसरी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अब रतीश, एक बार फिर से सुरक्षा की बात पर वापस लौटते हैं। सुरक्षा के कारण दोनों भाइयों में इरफान सोलंकी के लिए बताए गए और उनको उनकी जेल को शिफ्ट किया जा रहा है। रिजवान सोलंकी के लिए इस प्रकार की कोई बात? देखिए, फिलहाल रिजवान सोलंकी के लिए बात नहीं है और डिफरेंस भी समझ आना चाहिए और जो दिया गया। रिजवान सोलंकी विधायक नहीं है। इरफान सोलंकी 4 बार के समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी भी 2 बार के विधायक थे। निकाय चुनाव सर पर हैं, ऐसे में उनकी जो विधानसभा है सीसामऊ विधानसभा, उसमें 19 वार्ड आते हैं। तमाम पर्यवेक्षक दल, तमाम नेता, चूँकि एक ऐसे राजनीतिक परिवार से इरफान सोलंकी आते हैं, खुद इतने बड़े विधायक हैं 4 बार के, तो ऐसे में उनसे मिलने के लिए तमाम एप्लीकेशन, तमाम वीवीआईपी, अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव आए, ऐसे तमाम लोग आ रहे थे, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा भी दर्शाया जा रहा था। लेकिन प्रशासनिक आधार पर सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इनकी जेल बदली बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और दूसरा, कानपुर उनका क्षेत्र है, कानपुर का प्रभावशाली व्यक्तित्व है, नेता हैं, ऐसे में कहीं कोई सुविधा
उनको ना मिल जाए। ऐसे में तमाम कारणों को गिनाया गया और रखा गया। इन दलीलों पर शासन स्तर पर विचार हुआ और उसके बाद विचारों परांत आज इरफान सोलंकी की जेल बदल दी गई है। वो कानपुर से उनको लेकर सुरक्षाकर्मी महाराजगंज जेल की तरफ निकल गए हैं। जी ठीक है रतीश, आपने इस बात को भी स्पष्ट किया, सुरक्षा की बात को भी। अब रतीश ये बताएं कि जब जो मामले उनके ऊपर चल रहे हैं कानपुर के भीतर, वो मामले कैसे चलेंगे? क्योंकि 400 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है जहां पर अब इरफान सोलंकी को ले जाया जा रहा है। तो जब भी तारीख होगी मुकदमों की, जब भी सुनवाई की तारीख होगी, क्या ऐसे ही लेकर आया जाएगा इरफान सोलंकी को या सुनवाई का कोई और तरीका होगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि सुनवाई, चूँकि ऑनलाइन व्यवस्था आजकल जेलों में लागू हो चुकी है, तो ऑनलाइन पेशी भी की जा सकती है, क्योंकि मामले काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अगर 7 तारीख के बाद यानी 7 नवंबर के बाद के घटनाक्रम पर नज़र डाली जाए तो 8 नवंबर को जाजमऊ में आगजनी धमकाने, नज़ीर फातिमा के मकान पर आगजनी और धमकाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद कूट रचित दस्तावेज का मामला ग्वालटोली थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, वहाँ पर दर्ज किया जाता है, जिसमें आरोप लगता है कि आधार फर्जी बनवाया गया अशरफ अली के नाम से और उसके बाद उस पर यात्रा की गई, दिल्ली से मुंबई की यात्रा की गई। तमाम एविडेंसेस निकाले गए, सबूत इकट्ठा किए गए। CISF से मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे CCTV फुटेज खंगाल करके एक कॉन्क्रीट केस कानपुर पुलिस के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद 2 और मुकदमे, जो 13 शिकायतें आई थी, उनमें दर्ज किए गए रंगदारी, बलवा, मारपीट के। ये सभी मामले काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और गंभीर मामलों में 450 किलोमीटर या 450 किलोमीटर ले करके आना और फिर पेशी पर लाना और फिर भेजना, मुझे लगता नहीं कि पुलिस और प्रशासन इस तरीके के कोई कदम उठाएंगे जब तक कि कोर्ट खुद ना कह दे कि इरफान को ला करके यहाँ पर पेश कराया जाए। तब तक ऐसा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन कोर्ट अगर कहती है तो पुलिस को लाना भी पड़ेगा। तमाम विचाराधीन मुकदमों में बहुत तेज़ी से प्रगति पुलिस चाहती है, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश का एक अपील भी की है कानपुर पुलिस द्वारा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे मुकदमों को चलाया जाए और जल्द से जल्द इन मुकदमों में पैरवी कानपुर पुलिस करके जो भी पुलिस करना चाहती है वो करेगी। तो 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा दूर दिखता है। अब इसीलिए नसीम सोलंकी, जो इरफान की पत्नी है, उन्होंने भी कहा कि बच्चों को लेकर के आए थे ताकि इरफान बच्चों की झलक। ठीक है रतीश, आपने पत्नी की बात की, कब जा आपने इरफान की पत्नी से बात की और वो जो बात आपकी हुई, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले इरफान सोलंकी की पत्नी से बात की, वो अब हम दर्शकों को दिखाएंगे। मांग करेंगे कोई अपील? बस इनकी सेफ्टी का ख्याल रखें, बस इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। हमने देखा हाथ फॉलो कर रहे थे, हाथ अभिवादन कर रहे थे जी, इनको बुलाए, इसीलिए बच्चों को बुलवा लिया था। आप लोगों से बात हुई थी बच्चों को लेकर? बहुत दूर भेज दिया तो बच्चे पता नहीं जा पाएंगे, इसलिए बहुत दूर भेज दिया है। रतीश, एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें, चूंकि सुरक्षा के लिहाज से ही जेल शिफ्ट की गई है और सुरक्षा की बात कर रही है उनकी पत्नी, तो इस बात की संभावना कम नजर आती है कि परिवार ने सुरक्षा की बात कही हो या सुरक्षा की चिंता व्यक्त की हो कानपुर की जिला जेल में। देखिए, परिवार पहले दिन से ही अगर कहा जाए तो सुरक्षा के लिए, जिस दिन से इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी जेल गए हैं, उस दिन से ही सुरक्षा की बात कर रहा है। और यूँ कहा जाए कि जब से इरफान फरार हुए थे, लापता हुए थे, तब से ही उनका परिवार और उनके जो साथी विधायक हैं वो इस बात पर इशारा कर रहे थे कि इरफान सोलंकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा। इरफान सोलंकी आ जाए, अगर ये भी दलील दी गई कि इरफान अगर उस रात ना भागते तो उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल उठ खड़े होते। ऐसे में सवाल तो पहले से ही परिवार के द्वारा उठाया जा रहा है और इरफान की पत्नी ने एक बार फिर से ABP गंगा से जब सुरक्षा का सवाल उठाया है तो उनके मन में यही कंसर्न है कि सुरक्षित तरीके से कानपुर से निकाल करके उनको महाराजगंज जेल पहुंचाया जाए और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस जेल में उनको सुरक्षित रखा जाए। ये लगातार मैंने उनसे पूछा भी कि आप कोई अपील करना चाहती हैं सरकार से, तो उन्होंने यही सुरक्षा पॉइंट ही उठाया, सुरक्षा के मुद्दे को ही उठाया, क्योंकि वो जानती हैं कि सुरक्षा का मुद्दा एक बेहद अहम मुद्दा है इरफान सोलंकी के लिए। जी, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।